कहते हैं कि बचपन की दोस्ती सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है। बचपन हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत समय। कितना प्यारा था वो बचपन, जब दोस्ती का मतलब दिल से दिल का जुड़ाव होता था। जब दोस्ती का मतलब एक साथ रहना होता था, बिना किसी मतलब या बिना किसी शर्त के। ऐसी ही एक प्यारी सी दोस्त मेरी भी थी, मेरी सबसे प्यारी दोस्त काव्या। मैं और काव्या एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम दोनों का घर आसपास ही था, इसीलिए हम दोनों एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। और स्कूल से वापस आने के बाद भी हम दोनों ज्यादातर समय एक साथ ही बिताया करते थे। स्कूल का कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई प्रतियोगिता हो या फिर एक साथ लंच करना हो, हम दोनों हर चीज एक साथ ही करते थे और हम दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे। ये सब हमारे रोज का हिस्सा था। बस ऐसा समझो कि वो दोस्ती नहीं, बल्कि एक प्यारा सा मासूम सा रिश्ता था हमारे बीच। हम दोनों शायद 5th क्लास में पढ़ते होंगे, जब एक दिन काव्या के घर उसकी एक कजन सिस्टर आई। जब मैंने काव्या से उसके बारे में पूछा, तो काव्या ने बताया कि उसकी कजन सिस्टर गांव से आई है। उसके गांव में कोई भी अच्छी स्कूल नहीं है, इसीलिए अब वो हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगी और अपनी आगे की पढ़ाई वो हमारे साथ ही हमारे स्कूल में करेगी। मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि अब हम तीनों मिलकर एक साथ खेला करेंगे। लेकिन मैंने जो भी सोचा था वो एकदम गलत था, क्योंकि कुछ दिनों के बाद काव्या थोड़ा बदलने लगी थी। अब ना तो वो मेरे साथ स्कूल जाती थी और ना ही मुझसे ज्यादा बातें करती थी। वो बस अपनी कजिन के साथ ही खेलती रहती थी, उसी के साथ बातें करती थी और लंच भी उसी के साथ करती थी। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो हमारे क्लास की वो बेंच जिस पर हम दोनों एक साथ बैठते थे, वो जगह भी उसने अपनी कजन को दे दी थी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब काव्या मेरे साथ पहले की तरह बर्ताव नहीं करती थी। पता है, मैं जब भी उसे अपने घर आने के लिए बोलती थी, तो वो मुझसे कहती थी कि हाँ ठीक है, अगर होमवर्क हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगी। लेकिन वो कभी नहीं आती थी। और जब कभी मैं उसके साथ खेलने के लिए उसके घर जाती, तो भी वो मेरे साथ नहीं खेलती थी, बस अपनी कजन के साथ ही खेलती रहती और उसी के साथ बातें करती थी। उसकी मम्मी जब भी हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाती, तो वो उसे अपने कजन के साथ ही खाती थी और मैं एक कोने में चुपचाप बैठ जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कहीं पीछे छूट रही हूँ, या फिर काव्या को कोई नई दोस्त मिल गई है। खैर, दिन ऐसे ही बीतते गए और फिर एक दिन पापा ने बताया कि उनका ट्रांसफर अब दिल्ली में हो गया है और अब जल्दी ही हम सब दिल्ली शिफ्ट होने वाले हैं। ये बात सुनकर मेरे दिल में बस एक ही ख्याल आया कि अब मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त को छोड़कर कैसे जाऊंगी। वहां दिल्ली में तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं होगा। फिर वो दिन भी जल्दी आ गया जब हमें अपना घर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना था। जिस दिन हम लोग दिल्ली के लिए निकलने वाले थे, तो निकलने से पहले मैंने सोचा कि मैं काव्या से एक आखिरी बार मिल लूं और उसे गुड बाय कहकर आ जाऊं। मैं सुबह जल्दी उठकर उसके घर गई, तो उसकी मम्मी ने बताया कि काव्या तो सो रही है। मैंने उसे उठाया भी और बोला कि तुम्हारी फ्रेंड हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रही है, उसे बाय तो बोल दो। लेकिन उसने सुना ही नहीं और ठीक है कहकर चादर ओढ़ के सो गई। उसकी मम्मी की ये बातें सुनकर मेरा तो दिल ही टूट गया। फिर भी जाने से पहले मैंने एक ग्रीटिंग कार्ड और एक लेटर उसकी मम्मी को दे दिया और कहा कि आंटी आप इसे काव्या को दे देना। और इतना कहकर मैं आंटी को बाय कहकर वहां से आ गई। उस दिन से लेकर आज तक ना तो मैंने उसे कभी देखा और ना सुना। आज मैं एक बैंक में नौकरी करती हूँ, लेकिन बचपन की अपनी उस प्यारी सी दोस्त को भुला नहीं पाई। आज भी जब मैं अकेली बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि काव्या अब कैसी दिखती होगी। क्या उसने शादी कर ली होगी या फिर अपने सपनों को पूरा करके कुछ बन गई होगी। वो सपने जो हम दोनों छत पर बैठकर एक साथ देखते थे, क्या उसे कभी मेरी याद आती होगी या फिर वो मुझे भूल चुकी होगी।
और क्या बाद में उसने वो लेटर पढ़ा होगा जो जाने से पहले मैंने उसकी मम्मी को दिया था। बचपन की वो दोस्ती और दोस्त सब पीछे छूट गया, लेकिन आज भी मेरे दिल में वो बचपन की यादें जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपकी भी कोई ऐसी प्यारी सी दोस्त है तो उसका नाम भी ज़रूर बताइए।